हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिंदास माँ बेटा ब्लॉग। तो आज ये ब्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के अर्घ्य यानी छठ पूजा में जो सुबह का अर्घ्य दिया जाता है, यदि जिसको लास्ट दिन भी बोला जाता है। तो इससे पहले वाले ब्लॉग में हमने शाम का अर्घ्य को दिखाया था, यानी कि छठ पूजा में हम लोग डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं और उगते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, नहा धो के तैयार होकर बैठ जाते हैं सूर्य भगवान का इंतजार करने के लिए, ताकि वो उगे और उनको हम लोग अर्घ देकर अपने व्रत का पालन करें। तो आज का ये दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 4-5 दिन से जो भी छठ पूजा की तैयारी चल रही थी, तो सुबह के जो अर्घ होता है उसको देने के बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मम्मी सारी तैयारी कर देती हैं, क्योंकि मम्मी को सब पता है कि सब कैसे क्या रखना है। मैंने सिर्फ व्रत रखा है, तो मम्मी यहाँ पर मेरी सारी हेल्प कर देती हैं। तो सबसे पहले मैं सूरज भगवान को जल देती हूँ, उनको दिया दिखाती हूँ और फिर उनसे जो कहती हूँ कि हे भगवान, मेरी जो भी मनोकामना है उसको पूरा करें। तो यहाँ पर फिर मैं बैठ जाती हूँ सूरज भगवान का इंतज़ार करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये 4:30 बजे का टाइम है और 4:30 बजे कितना अंधेरा हुआ है। यही अगर गर्मी का टाइम होता तो शायद उजाला हो जाता, लेकिन ठंडी के टाइम पे बिल्कुल बादल काले काले हैं, कुछ भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि रात में जो भी मैंने डेकोरेशन की थी, वो सुबह इतनी अच्छी लग रही थी, मतलब हाँ, कि लग रहा था कि हम लोग किसी घाट पर आ गए, लेकिन नहीं, हम लोग छत पर ही थे। तो आजकल बहुत से लोग घाट पे नहीं जा पाते हैं, वो छत पर ही अपना ज़्यादातर प्रोग्राम करते हैं और छत पर ही अपना जो भी व्यवस्था होती है उसको रख लेते हैं। तो हमने भी वही किया, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो दोनों बच्चों को लेकर घाट पे जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम लोग अभी छत पर ही अपना प्रोग्राम करते हैं। फिर यहाँ पर सुबह हो जाती है, यानी कि 5 या 5:30 बजे का टाइम है, तो यहाँ पर सुबह हो जाती है तो छोटा बाबू भी उठ जाता है। तो यहाँ मम्मी मुझे सिंदूर लगाती है। छठ पूजा में जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है वो सिंदूर, और ये सिंदूर नाक से लगाया जाता है पूरे मांग तक। हमारे यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ये है कि हमारे यहाँ जो सिंदूर होता है उसी वही पहचान होती है कि हाँ, ये सिंदूर लगाया है तो पक्का ये लोग यूपी या बिहार से होंगे। मतलब लोगों की एक सोच है, हाँ ये लोग यूपी बिहार से हैं तो सिंदूर लगाए हैं ये वाला। और आजकल तो मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया ये सिंदूर। आप किसी भी पूजा पाठ या कहीं भी हमारे यहाँ जो भी फंक्शन होता है, शुभ अवसर होता है, वहाँ पर हम लोग ये सिंदूर लगाया जाता है। तो यहाँ पर मेरे अक्की को भी उठवा लेती हूँ। अक्की सोया हुआ था तो उसको भी मैं बोल देती हूँ कि उसको भी उठा के ले आओ, ताकि दोनों बच्चे मुझे अर्घ दिला दें। क्योंकि दोनों बच्चे अर्घ दिलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि अक्की ने मुझे शाम को भी अर्घ दिलाया था तो वो बहुत खुश था कि मम्मा अब सुबह भी मैं ही अर्घ दिलाऊंगा। और यहाँ पर दोनों बच्चे साथ में बैठ जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं कि हाँ मम्मा अब ज़रूर कुछ पूजा है। और अक्की तो सबसे ज़्यादा इसलिए खुश है क्योंकि उसको पता है कि इस पूजा के बाद मुझे प्रसाद मिल जाएगा। वो प्रसाद को भोग भोग बोलता है कि मम्मा मुझे भोग कब मिलेगा। पूरी रात उसने हमको परेशान करके रखा था कि मम्मा जो दादी ने जो भोग बनाया है ना, वो भोग कब मिलेगा, ये फ्रूट्स कब मिलेगा, वो फ्रूट्स कब मिलेगा, मैं कब खाऊंगा। तो उसको हम लोग बहुत समझाते हैं कि बाबू अभी नहीं, सुबह जब पूजा हो जाएगी ना उसके बाद तुमको सब कुछ मिलेगा, जो भी तुम खाओगे वो सब तुम ले लेना। तो बहुत मुश्किल से वो बात को माना है, तब जाके मतलब वो शांत हुआ था कि हाँ, नहीं तो उसको पता है कि जैसे भोग चढ़ाते हैं तो हम लोग खा सकते हैं, तो वो भी यही सोच रहा था कि पूजा हो गई तो मैं खा सकता हूँ। लेकिन नहीं, फिर उसको समझाया गया कि नहीं बाबू, अभी नहीं खाना है, जब पूजा हो जाएगी ना उसके बाद सुबह मॉर्निंग में तुमको देंगे। तब वो जाके बहुत खुश हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर हम लोग सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सूरज भगवान निकलेंगे। और सूरज भगवान निकल गए, यानी कि सूरज भगवान मुझे लगता है 6:30 बजे के बाद ही निकले थे। तो यहाँ पर मैं अर्घ लेने की तैयारी करने लगती हूँ और फिर यहाँ पर अक्की से मैं अर्घ लेती हूँ, क्योंकि अक्की बहुत खुश हो जाता है कि हाँ मम्मा मुझे ये सब काम करने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं छोटे बाबू से भी अर्घ लेती हूँ। तो यहाँ पर अक्की मुझे अर्घ दिला रहा है, और ये अर्घ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है छठ पूजा में। बिना अर्घ के छठ पूजा नहीं होती है। तो यहाँ पर दोनों बच्चे मुझे अर्घ दिलाते हैं। तो अक्की अक्की से बोला जाता है कि छोटे बाबू को दे दो, तो वो कहता है नहीं मम्मा मैं ही पूरा अर्घ दिलाऊंगा। फिर यहाँ पर छोटे बाबू को मम्मी छोटे बाबू को थोड़ा बहुत हेल्प करके पकड़ा देती हैं कि छोटा बाबू भी मुझे अर्घ दिला दे। तो यहाँ पर छोटा बाबू भी मुझे अर्घ दिला देता है। उसके बाद अर्घ देने के बाद मम्मी यहाँ पर मुझे खोंचा देती हैं, यानी कि दोबारा से सिंदूर भर के फिर मुझे खोंचा दिया जाता है। यानी कि छठ पूजा में जो प्रसाद होता है वो खोंचे के रूप में ही सबको दिया जाता है। तो यहाँ पर साड़ी का पल्लू मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जो खोंचा है वो पल्लू में ही लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं पल्लू को फैला लेती हूँ, ताकि मम्मी मुझे जो भी प्रसाद है छठ पूजा का वो मुझे दे दें, और यही प्रसाद खाकर मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। यानी कि यही प्रसाद मैं मुंह में डालूंगी, इसमें से जो भी कुछ मुझे मतलब अच्छा लगेगा वही प्रसाद मैं मुंह में डालूंगी
उसके बाद ही मैं अपना पारण करूँगी। तो यहाँ पर अक्की भी खुश हो जाता है। अक्की देखिए अपनी टी शर्ट फैलाने लगता है कि हाँ, अब मुझे भी प्रसाद मिलेगा, क्योंकि प्रसाद का तो वो बाप रे बाप 2 दिन से इंतज़ार कर रहा था कि मुझे कब, जब से हम लोग ये फल फ्रूट खरीदना स्टार्ट किए थे तो उसको लग रहा था ये सब क्या हो रहा है। तो अब वो देखिए कितना खुश है कि दादी मुझे अर्घ बहुत सारा फ्रूट्स दिए। तो यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है, मम्मा मैं खा सकता हूँ? उसके बाद फिर दोनों बच्चे अपना अपना भोग ले लेते हैं और यहाँ पर अक्की के पापा को भी भोग दिया जाता है। यहाँ पर छोटा बाबू बहुत खुश हो जाता है कि हाँ, उसको भी कुछ मिल गया है। तो यहाँ पर हम लोग मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ फिर अक्की यहाँ पर मेरा आशीर्वाद लेता है कि मम्मा अब तो पूजा हो गई है ना। तो यहाँ पर अक्की बोलता है, मम्मा अब क्या करना है? तो फिर मैं उसको बताती हूँ कि अब आशीर्वाद लो सबका। तो यहाँ पर अक्की मेरे आशीर्वाद से स्टार्ट करता है, फिर अपने पापा का आशीर्वाद लेता है, दादी का आशीर्वाद लेता है। उसके बाद फिर हम लोग सारा सामान लेकर नीचे आ जाते हैं ताकि प्रसाद भी बाँट सके। तो अक्की यहाँ पर अपने प्रसाद को खाना स्टार्ट कर देता है और अक्की के साथ साथ यहाँ पर छोटा बेबी भी खूब खुश होता है कि हाँ, हम लोग को खाने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से मेरी छठ की पूजा की समाप्ति हुई। तो आप लोग भी प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब